ये रही हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स, आधुनिक भारत का इतिहास। मेरा हिंदी मीडियम है गाइस, तो मैं जो है हिंदी मीडियम से पढ़ती हूँ। तो 2020 से हमारा जो है सिलेबस चेंज हो गया था, तो स्टार्ट हुआ है। ये हमारा इसी इंडेक्स दिया हुआ है। ये फर्स्ट उसमें दिया है उत्तरवर्ती मुगल शासक, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, ब्रिटिश शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय प्रतिक्रिया, 1857 का विद्रोह, भारतीय पुनर्जागरण, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसमें प्रश्नोत्तर भी लास्ट में दिए हुए हैं, जो हमको एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए हम ये जो है पढ़ते हैं। उत्तरवर्ती मुगल शासक 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके 3 पुत्र थे। मतलब इससे इतना स्टार्टिंग उतना ही डिटेल्स में इस बुक्स में दिया है, जो बहुत अच्छा मतलब जो इनिशियल होता है, जिसको जिन लोगों के दूसरे उसके भी कॉमर्स या किसी और फील्ड के होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा डिटेल में दिया है, ताकि वो उनका पूरा बैकग्राउंड समझ सकें। और जैसा कि हम इसमें दिया है कि उसके 3 पुत्र थे, किसके? औरंगजेब के, मुअज्जम, आजम तथा कामबख्श। औरंगजेब के बाद उसका बड़ा बेटा मुअज्जम ने लाहौर में पुल ए शाहदौला में अपना राज्याभिषेक कराया। अपने भाई के साथ अपनी गद्दी के लिए संघर्ष भी करते रहे। उसने सर्वोत्तम आजम को सामगढ़ के निकट जाजों के युद्ध में पराजित किया, जबकि कामबख्श को 1700 ईस्वी में हैदराबाद के युद्ध में पराजित किया। तत्पश्चात बहादुर शाह प्रथम के नाम से वो मुअज्जम ने गद्दी संभाली। तो देखिए दोस्तों, ये मुगल शासन के बाद का पूरा इसमें डिटेल दिया गया है कि उसके बाद पूरा शासन कैसे चला। कि उसमें 3 उसके बेटों में ये पूरा है जो है मुगल शासन जो है उन लोगों के हाथ में आया और राजगद्दी उनके हाथ में थी। उसके बाद प्रशासन कैसे चला है, उसके बाद तो प्रशासन चला ही नहीं। और औरंगजेब ने को जिंदा पीर कहा जाता था। उसने इस तरह की नीतियाँ अपनाई जिससे मुगल शासन लगभग समाप्त ही हो गया था। और उसके उत्तराधिकारी ये सब हुए हैं, जैसे बहादुर शाह प्रथम हुआ, इसे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता था। इसके काल में औरंगजेब के समय से ही कैद में रहे शिवाजी के पुत्र शाहू को कैद से छोड़ा गया। बहादुर शाह के प्रथम में संबंध में इतिहासकारों की राय है कि अंतिम मुगल बादशाह था, जिसके संबंध में कुछ अच्छी बातें कही जा सकती थी। प्रसिद्ध इतिहासकार खफी खां, जिसको मुतकाफ उल लुबाब, अजीब से नाम होते हैं दोस्तों, समझ में नहीं आती है, पुस्तक के रचिता थे। उस समय उन लोगों जो पुस्तक जो लिखी थी, ने बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहकर पुकारा। यही एकमात्र शख्स रहा है दोस्तों जिनको बहादुर शाह प्रथम को ही शाह बेखबर कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में सीधे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाह बेखबर के सुल्तान को कहा जाता है। सॉरी, सुल्तान नहीं, बादशाह। दिल्ली सल्तनत तो मुगल के आने के बाद ही जो है ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद बादशाह पूरी चली है। फिर उसके बाद जो है बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके 4 पुत्रों जहादर शाह, अजीम उस्सान, रफ़ी उस्सान, जहाँ शाह बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें जहादर शाह विजयी रहा। जहादर शाह ने भी हिंदुओं के प्रति मेल मिलाप की नीति का पालन किया। इसी ने आमेर के राजपूत शासक जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि और गुजरात की सूबेदारी सौंपी। आमेर का शासक जयसिंह एक शक्तिशाली शासक था। उसने 1728 ईस्वी में भारत के गुलाबी शहर जयपुर को बसाया था। देखिए, ये सीधा 3 नंबर के क्वेश्चन आता है कि 1728 में भारत के गुलाबी शहर को किसने बसाया था। या तो वो सन पूछ लेगा या किसने बसाया था वो पूछ लेता है। जयसिंह ने खगोलिकी से संबंधित एक सारणी भी तैयार करवाई थी, जिसे जिश मोहम्मद शाही के नाम से जाना जाता था। ये यूक्लिड के रेखा गणित का संस्कृत भाषा में अनुवाद भी किया था। जहादर शाह के काल में लाल कुंवर नामक एक वेश्या का प्रशासन में काफ़ी दखल रहता था और इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। देखिए, बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर और जहादर शाह जो 1712 से 13 में था, उसको लंपट मूर्ख कहकर भी पुकारा जाता था। देखिए, ये जो है अभी इसको ये पूरा हमारा ये चैप्टर जो है इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग चाहेंगे तो